ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कल राजधानी रायपुर में किया जाएगा घेराव और विरोध प्रदर्शन। पार्टी के महिला मोर्चा ने आज रायपुर में निकाली मशाल रैली। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय थल सेना में युवाओं तथा सैन्य पुलिस में महिलाओं की भर्ती के लिए इन दिनों जारी है पंजीयन की प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 10वीं और 12वीं पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित किए। और राज्य सरकार ने पिछले वर्ष गठित नए जिलों में राज्य पुलिस सेवा के 11 अधिकारियों की नई पदस्थापना कर दी है। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता युवा मोर्चा बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कल राजधानी रायपुर में राज्य सरकार के खिलाफ घेराव और विरोध प्रदर्शन करेगा। युवा मोर्चा के इस हल्ला बोल आंदोलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होने के लिए आज से ही रायपुर पहुंचने लगे हैं। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। प्रदेश में बेरोजगारी को गंभीर मुद्दा बताते हुए भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने आज राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में सबसे कम बेरोजगारी के दावे में कोई सच्चाई नहीं है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के 10 लाख युवाओं को 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। साथ ही 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा भी किया गया था। प्रदेश प्रभारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में राज्य के युवाओं का भविष्य अंधकारमय लग रहा है और वे खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में शिक्षकों के 14,580 पद स्वीकृत किए गए थे, जिनके लिए होने वाली भर्ती प्रक्रिया को कांग्रेस सरकार ने रोक दिया है। डी पुरंदेश्वरी ने छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि इस मुद्दे को लेकर ही भारतीय जनता युवा मोर्चा कल रायपुर में हल्लाबोल आंदोलन करने जा रहा है। आंदोलन के संबंध में युवा मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी उमेश घोरमोड़े ने बताया कि मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या कल सुबह करीब 10 बजे बेंगलुरु से रायपुर पहुंचेंगे। आंदोलन में शामिल होने से पहले वे प्रदेश भाजपा कार्यालय जाएंगे। वहां से रैली की शक्ल में कार्यकर्ताओं के साथ वे मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए निकलेंगे। इस बीच युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंह देव ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वे पिछले 2 दिनों से राजधानी के प्रमुख मार्गों पर बैरिकेड लगाकर आम लोगों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा ने शांतिपूर्ण ढंग से कल आंदोलन करने का निर्णय लिया है, लेकिन राज्य सरकार इस आंदोलन की आड़ में आम नागरिकों के बीच भय का वातावरण बनाने की कोशिश कर रही है। इस बीच आज शाम राजधानी रायपुर में भाजपा के महिला मोर्चा ने पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के नेतृत्व में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर एकात्म परिसर से मशाल यात्रा भी निकाली और जयस्तंभ चौक पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के सभी जिलों के लिए अग्निपथ योजना के तहत महिला सैन्य पुलिस रैली आगामी 19 से 22 अक्टूबर तक जबलपुर में आयोजित की जाएगी। इस रैली में शामिल होने के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों को इस वेबसाइट पर 7 सितंबर तक अपना पंजीयन कराना होगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी नवा रायपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय से ली जा सकती है। वहीं भारतीय थल सेना द्वारा अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की भर्ती के लिए आगामी 13 से 22 नवंबर तक रायपुर में रैली का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में शामिल होने के लिए आवेदकों को ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर 3 सितंबर तक पंजीयन कराना अनिवार्य है। इसमें विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 8वीं से 12वीं पास की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। इस रैली में भाग लेने के लिए 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के बीच जन्म लेने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इस रैली के माध्यम से सामान्य ड्यूटी सैनिक के साथ ही क्लर्क, स्टोर कीपर और ट्रेडमैन के पदों पर भर्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 10वीं और 12वीं पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी मंडल की वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस पूरक परीक्षा का आयोजन जुलाई माह में किया गया था। परिणामों के अनुसार पूरक परीक्षा में हाई स्कूल के करीब 23%
और हायर सेकेंडरी के करीब 38% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय योजनाओं के तहत प्राप्त राशि को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्राथमिकता के साथ खर्च करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्टाफ नर्स और स्वास्थ्यकर्मियों के खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया आवश्यकता के अनुसार जल्द पूरा करने को भी कहा है। आज मंत्रालय में अपने विभाग की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वीकृत विकास कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के नए भवन निर्माण का कार्य भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा करते हुए श्री सिंहदेव ने कहा कि यहां आने वाले मरीजों को सभी सुविधाएं अस्पताल में ही उपलब्ध कराई जाएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष गठित नए जिलों में राज्य पुलिस सेवा के 11 अधिकारियों की नई पदस्थापना कर दी है। आदेश के अनुसार डोंगरगढ़ में पदस्थ नेहा पांडेय को खैरागढ़ का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम को इसी पद पर मोहला मानपुर तथा रायगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग को सारंगढ़ में इसी पद पर पदस्थ किया गया है। इसी तरह बिलासपुर में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के उपसेनानी निमेश बरैया को सारंगढ़ का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा माना रायपुर की उपसेनानी गायत्री सिंह अब सक्ती की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होंगी। वहीं कोरिया के उप पुलिस अधीक्षक रूपेश डांडे को इसी पद पर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में पदस्थ किया गया है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के उप पुलिस अधीक्षक संदीप मित्तल को कुनकुरी का अनुविभागीय पुलिस अधिकारी बनाया गया है। इसी तरह रायपुर में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक का तबादला इसी पद पर सक्ती कर दिया गया है। वहीं कुनकुरी के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी मनीष कंवर को सारंगढ़ का उप पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। पत्थलगांव के एसडीओ पुलिस मयंक तिवारी को इसी पद पर मानपुर में और मानपुर के एसडीओ पुलिस हरीश पाटिल को इसी पद पर पत्थलगांव में पदस्थ किया गया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्टेशन के यार्ड में आज तड़के कोरबा से इतवारी जा रही शिवनाथ एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना के समय ट्रेन की गति बहुत धीमी थी, इसलिए यात्रियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिलते ही मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उत्तपल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राहत दल तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गया। चूंकि घटना के समय शिवनाथ एक्सप्रेस डोंगरगढ़ स्टेशन के पास यार्ड में चल रही थी, इसलिए मुख्य रेल लाइन बहुत अधिक समय के लिए बाधित नहीं हुई। हालांकि इस घटना के कारण 7 से अधिक ट्रेनों का परिचालन कुछ देर के लिए प्रभावित रहा। राहत दल के कर्मचारियों ने पटरी से उतरे डिब्बों के यात्रियों को स्लीपर कोच में पहुंचाया। इसके बाद ट्रेन को वापस राजनांदगांव से नागपुर के लिए रवाना किया गया। इस बीच बिलासपुर रेल मंडल के हिमगिर स्टेशन पर चौथी रेल लाइन के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य बीते 21 अगस्त से चल रहा है। यह कार्य 29 अगस्त तक चलेगा। इस वजह से 25 अगस्त को वलसाड से चलने वाली वलसाड पुरी एक्सप्रेस और 28 अगस्त को पुरी से चलने वाली पुरी वलसाड एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। दुर्ग बाईपास रोड पर आज सुबह करीब 6 बजे एक कार ने डिवाइडर तोड़कर विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में कार में सवार 2 कॉलेज छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस के अनुसार ये तीनों युवक सुबह नाश्ता करने के लिए ढाबा जा रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित विभिन्न राजनेताओं ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अपने संदेशों में मुख्यमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी श्री बघेल से फोन पर बात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर अपने संदेशों में उनके स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की है।
इस बीच मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर उनके रायपुर स्थित निवास में आज ओपन हाउस का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के पदाधिकारियों सहित आम लोगों ने भी मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। और अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। राज्य शासन ने खनन विभाग में 52 अधिकारियों कर्मचारियों का आज तबादला कर दिया है। दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों में प्रवेश की तिथि 10 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सोनी और आवेश तिवारी को सदस्य मनोनीत किया है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन ने अपनी दिवंगत सदस्य डॉक्टर एम गीता को श्रद्धांजलि दी है। आज नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने डॉक्टर एम गीता के कार्यकाल को याद करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ कैडर की 1997 बैच की आईएएस अधिकारी एम गीता का बीता रविवार को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। राजनांदगांव पुलिस ने पिता पुत्र के अपहरण के मामले में 6 आरोपियों को ठाकुरटोला नाके से गिरफ्तार कर लिया है। और मौसम विभाग के अनुसार कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने की भी चेतावनी दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कल राजधानी रायपुर में किया जाएगा घेराव और विरोध प्रदर्शन। पार्टी के महिला मोर्चा ने आज रायपुर में निकाली मशाल रैली। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय थल सेना में युवाओं तथा सैन्य पुलिस में महिलाओं की भर्ती के लिए इन दिनों जारी है पंजीयन की प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 10वीं और 12वीं पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित किए। और राज्य सरकार ने पिछले वर्ष गठित नए जिलों में राज्य पुलिस सेवा के 11 अधिकारियों की नई पदस्थापना कर दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।